अफ्रीका अफ्रीका नाम सुनकर आपके दिमाग में भूख, गरीबी, कचरे से खाना ढूंढते बच्चे नजर आएंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अफ्रीका में सारे ही लोग गरीब है। कई व्हाइट लोग हैं जो हद से ज्यादा रिच है, लेकिन आपको अफ्रीका में एक भी ऐसा ब्लैक मैन नहीं दिखेगा जो रिच हो, जो बहुत ज्यादा अमीर हो। पर ऐसा क्यों है? व्हाइट लोग अफ्रीका में इतने ज्यादा अमीर क्यों है और ब्लैक लोग इतने गरीब क्यों है? आज जानते हैं रोहन पांडे टीवी की इस वीडियो में। साउथ अफ्रीका की कैपिटल सिटी कैपटाउन में ये पतली सी गली व्हाइट और ब्लैक लोगों के रहने के एरिया को अलग करती है, और ये दोनों जगह एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है। व्हाइट लोगों के एरिया के घरों में बैकयार्ड, गार्डन, पार्क्स, बिग रोड्स और सभी हाई क्लास फैसिलिटीज मौजूद है जो एक रिच मैन के पास होती है। पर इस एरिया से 100 मीटर दूर बाउंड्री के उस पार ब्लैक लोगों का एरिया है जो बहुत ही गरीब और स्लम टाइप एरिया है, जहां न प्रॉपर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और ना ही रोड्स मौजूद है। साउथ अफ्रीकन लॉ के हिसाब से ब्लैक लोग व्हाइट लोगों के एरियाज में घर नहीं बना सकते, और इसी तरह से स्किन कलर के हिसाब से पूरे साउथ अफ्रीका को डिजाइन किया गया है। वैसे तो हजारों सालों से अफ्रीका ब्लैक लोगों का घर है, पर व्हाइट लोगों ने उनको ही उनके ही देश में रिफ्यूजी की तरह रहने के लिए मजबूर किया है। पर उन्हें किसने ऐसा करने के लिए मजबूर किया? वो है अंग्रेज। साल 1750 में ब्रिटिशर्स ने इस जगह को कैप्चर किया और इस जगह को नाम दिया कैप कॉलोनी। ब्रिटिशर्स ने यहाँ के ब्लैक लोगों को गुलाम बनाना शुरू किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को 1869 में किम्बरली में एक डायमंड मिला और 1885 में जोहानसबर्ग में गोल्ड मिला। तब से ब्रिटिशर्स के लिए साउथ अफ्रीका इकोनॉमिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह बन गई, और ब्रिटिशर्स को एक खजाना लूटकर कैपटाउन से किसी भी तरह से इंग्लैंड ले जाना था, जैसा वो पूरी दुनिया भर में करते थे। और ये माइनिंग के लिए ब्लैक लोगों को चीप लेबर्स की तरह यूज किया गया, और पूरे साउथ अफ्रीका में रेल लाइंस बनाई गई ताकि खदानों से गोल्ड डायमंड्स निकालकर कैपटाउन के बंदरगाह तक ले जा सके, और यही से कैपटाउन सिटी डेवलप हुई। लेकिन इन ब्लैक लोगों को कैपटाउन सिटी में रहने नहीं दिया जाता था। जरा सोचिए, आप किसी गांव में रहते हो और जॉब के लिए मुंबई जाते हो, पर गवर्नमेंट रूल अनुसार आप मुंबई में तो जॉब कर सकते हो, पर आप मुंबई सिटी में रह नहीं सकते हो। सिटी से आपको 50-60 किलोमीटर दूर किसी गंदी सी जगह में रहना होगा, और रोज वहां से ही आपको जॉब के लिए ट्रैवल करना होगा, सिर्फ इस वजह से कि आपका स्किन कलर ब्लैक है और आप इस देश के मूल निवासी हो। ये सच्चाई है साउथ अफ्रीका की। ये रेसिज्म 1913 से शुरू हुआ, जहां पर 2 नियम बनाए गए। पहला नियम, लैंड एक्ट ऑफ 1930 के तहत देश की 70% पॉपुलेशन, जो कि अफ्रीका की मूल निवासी ब्लैक लोग थे, उन्हें पूरे देश के सिर्फ 8% एरिया में रहना होगा, जो कि पिछड़े ग्रामीण एरियाज थे, और इन एरियाज के बाहर ब्लैक लोग जगह नहीं खरीद सकते थे। इन जगह पर अनाज उगाना बहुत मुश्किल था। और दूसरा नियम, ग्रुप एरियाज एक्ट 1950 के तहत सिटीज को रेसिज्म के तहत डिजाइन किया गया, जिसके लिए देश के पॉपुलेशन को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया स्किन कलर के आधार पर। व्हाइट नेटिव ब्लैक, अफ्रीकन और मिक्स पीपल, मतलब कि अफ्रीकन या यूरोपियन एशियन का मिक्स ट्रेडेड। साथ ही सिटीज को कई एरियाज में डिवाइड किया गया इन 3 कलर के बेसिस पर। व्हाइट लोगों की पॉपुलेशन साउथ अफ्रीका में सिर्फ 17% है, फिर भी उन्हें पूरे एरिया का 86% लैंड दिया गया, और ब्लैक लोगों का एरिया शहर के बाहर साइड में था, जो कि मिलिट्री कैंप के पास होता था, ताकि ब्लैक लोगों पर नजर रखी जा सके। ब्लैक लोगों के एरिया में वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट जैसी बेसिक फैसिलिटीज की भी बहुत कमी थी, और तीनों एरियाज के बीच एक बफर एरिया, मतलब कि खाली जगह है 100 से 150 मीटर चौड़ी, जिससे इन्हें अलग किया जाता है। और ऐसे नियम पूरे साउथ अफ्रीका में लागू कर दिए गए, और इनमें से बिगेस्ट सिटी है कैपटाउन, जोहानसबर्ग और नमीबिया, जिन्हें रेसिज्म के बेसिस पर डिजाइन किया गया है। इन सिटीज को एपार्थाइड सिटीज कहा जाता है। लोगों के स्किन कलर से ही पता चल जाता था कि वो शहर के किस एरिया में रहता है। कैपटाउन में सबसे ज्यादा ब्लैक लोग डिस्ट्रिक्ट 6 नाम के एरिया में रहते थे लीगली, लेकिन 1966 में एक दिन अचानक गवर्नमेंट ने एक नोटिस जारी किया कि ये एरिया व्हाइट लोगों का है, इसलिए 65,000 से भी ज्यादा ब्लैक लोगों का घर तोड़ दिया गया।
हालांकि अब तक ब्रिटिशर्स का राज खत्म होता गया। उनके बाद डच लोगों को पावर मिल गई और डच लोगों ने ब्लैक लोगों पर ब्रिटिशर्स से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नियम लगा दिए। डच लोगों ने ब्लैक लोगों पर 148 लॉस लगा दिया। सीधी सीधी भाषा में डिटेक्टरशिप था यूरोपियन व्हाइट लोगों का। ब्लैक लोगों को हमेशा अपने पास एक पासबुक रखना पड़ता था जिस पर लिखा हुआ करता था कि उन्हें कहाँ रहने की, ट्रैवल करने की और कहाँ जॉब करने की इजाजत है। इससे उन्हें सिटी एरियाज में जॉब करने से रोका जाता था। ब्लैक लोगों पर कानून लगाकर गरीब रखा जाता था। ब्लैक लोगों को सिर्फ एक ही शर्त पर सिटीज में रहने दिया जाता था कि उन्हें व्हाइट लोगों के लिए काम करना होगा। वो व्हाइट लोगों के लिए एज अ कुक, वेटर के तौर पर काम करते थे और काम खत्म होने के बाद उन्हें ये जगह छोड़कर जाना पड़ता था। और आज 2023 में भी पूरे साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। 2017 की एबीसी न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पूरे साउथ अफ्रीका का 70% लैंड एरिया व्हाइट लोगों का है, जबकि व्हाइट लोगों की पॉपुलेशन आज 10% से भी कम है। 1949 मैरिज एक्ट के तहत ब्लैक बॉय व्हाइट गर्ल्स के साथ शादी नहीं कर सकता। व्हाइट लोगों के बीच पर ब्लैक मैन नहीं जा सकता था, ना ही उन्हें वोट देने का अधिकार था। यहाँ तक कि ब्लैक लोगों के लिए एक अलग एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था जो कि व्हाइट लोगों से बिल्कुल इनफेयर और आउटडेटेड था। इसका मतलब कि आप अपने ही देश में रिफ्यूजी की तरह रह रहे हो। एक बात आप लोग जान लीजिए कि साउथ अफ्रीका में दो तरीके के लोग रहते हैं। एक तो वो जो बहुत ही अमीर है जैसे कि व्हाइट लोग, और दूसरे वो जो बहुत ही गरीब है, मेनली ब्लैक लोग। आज भी यहाँ एवरेज इनकम पर कैपिटा व्हाइट लोगों का ब्लैक लोगों से 7 से 8 गुना ज्यादा है। आज भी ज्यादातर बड़ी बड़ी सिटीज में रिच पीपल व्हाइट लोग हैं। इनकम, फैसिलिटीज, लाइफस्टाइल में दुनिया में सबसे पिछड़ी कंट्री साउथ अफ्रीका है। लेकिन तब एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिनके एक इशारे पर सारे साउथ अफ्रीकन ब्लैक लोग मरने मारने के लिए तैयार थे। जी हाँ, द नेल्सन मंडेला की। 1995 में नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में डच लोगों से साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिली और ब्लैक लोगों पर लगाए गए सारे तमाम रूल्स बंद किए गए, जिसके लिए नेल्सन मंडेला को अपने लाइफ के 27 साल जेल में गुजारने पड़े। नेल्सन मंडेला को 1994 में भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न से नवाजा गया। लेकिन आज भी साउथ अफ्रीका में कैपटाउन जैसी कई सिटीज में ये सिस्टम चल रहा है और आपको इस तरह के व्हाइट एरियाज और ब्लैक एरियाज दिखाई देंगे जिनका लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग है पहले की तरह। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।